26 को करते हैं, हम लोग कर लेंगे तैयारी। चलिए, देर से ही सही, पर आपके मुंह से कुछ तो निकला। हाँ, लेकिन भाभी जी तो कब से चुप ही बैठी है। आप अगर रुक गए, ये सिर्फ इस गांव की हर लड़की की हार नहीं, तुम्हारी भी हार होगी अभिषेक। हारने नहीं दूंगी। और मैं तुम्हें मैं चाहता हूं कि किसी को भी अपना सच साबित करने के लिए फिर कभी किसी भी लड़की को ये अग्नि परीक्षा देनी ही नहीं पड़े। रिश्तों के नाम पर कोई लड़की कभी मजबूर ना हो। पापा, हिम्मत दो हमें। आज ये घर जलेगा। एक बात का ध्यान रखना कुंदन, अभिषेक को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, अभिषेक को कुछ नहीं होने दूंगा। इस घर को आज मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। आ गए एमएलए साहब आ गए। भाई साहब, एमएलए साहब यहाँ पर? एमएलए साहब आ गए। एमएलए साहब? रुकिए, नारे मेरे नाम के मत लगाइए। आपको अगर नारे लगाने ही हैं तो विट्ठल गांव की इस बहादुर बेटी आरोही शिंदे के नाम के लगाइए, जिसने ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने गांव का, अपने राज्य का और अपने भारत देश का नाम रोशन किया है। ये हो क्या रहा है यहाँ? शनाया को लेकर अंकल नाराज नहीं है? देखिए, आप लोगों के प्यार ने मुझे विट्ठल गांव का जनप्रतिनिधि चुना है, तो बदले में मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। वैसे तो ये दो परिवारों का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर आरोही और अभिषेक एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि विट्ठल गांव की बेटी इंदौर की बहू बनने का मान भी हासिल करे। आग्रह है शिंदे परिवार से और दीवान परिवार से भी कि वो आपस में मिल बैठकर बातचीत करें और इस रिश्ते को शादी तक पहुंचाएं। हमारा होने वाला दामाद किसी ऐरी गहरी लड़की के लिए अपना खून बहाए, ये बात हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अंकल में इतना सडन चेंज क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना मान दिया, पर हमें थोड़ा वक्त चाहिए। उचित है। नमस्कार। धन्यवाद। एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। ये क्या कर रहे हैं आप? अभिषेक की बात तो शनाया बेटी के साथ हम तय कर चुके हैं ना। फिलहाल चुनाव का समय है, तो हमें आरोही और अभिषेक के नाम पर वोट बटोरने दीजिए। इधर चुनाव खत्म,
और उधर ये रिश्ता खत्म। एमएलए साहब ने तो सबके सामने कह दिया, लेकिन मेरे लिए आरोही तुम क्या चाहती हो वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। पिछली बार वाली गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। बता आरोही, क्या अभिषेक ही है तेरे मनपसंद का लड़का? जबरदस्ती होटल में बुलाएगा, बिना उसकी मर्जी के उससे शादी करेगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी? अब हम दोनों बराबर, तो तुम गलत तो मैं गलत, तुम सही तो मैं सही। हाय। लेकिन आरोही, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का भी मेल होता है, जिनकी शायद रहन सहन, तौर तरीके एक दूसरे से कई बार अलग होते हैं। तो हाँ कहने से पहले मैं एक बार अभिषेक के घर वालों से मिलना चाहूंगी। आज से तुम्हारा ना तो सरस्वती एंटरप्राइजेज से और ना ही दीवान हाउस से कोई लेना देना होगा। अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम जैसियों को। सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों को अपने हाथ से जाने नहीं देती हैं ये। शादी इस महीने की 26 तारीख को होगी। 26 तारीख? माफ कीजिए, 26 को नहीं हो सकती, क्योंकि उस दिन हमारे गांव में चुनाव है ना। आप लोग वोट नहीं डालेंगे तो सरकार नहीं बनेगी क्या? शादी 26 तारीख को फाइनल है। पंचांग नहीं देखा, पंडित जी से नहीं पूछा, ऐसे लग रहा है जैसे 26 तारीख आपने पहले से ही तय करके रखी है। ये गांव के चुनाव का और इस शादी का कुछ लेना देना तो नहीं है ना? आप लोगों के बस का नहीं है अगर तो ठीक है, फिर हम ही लोग ये सब नहीं 26 को करते हैं, हम लोग कर लेंगे तैयारी। चलिए, देर से ही सही, पर आपके मुंह से कुछ तो निकला। हाँ, लेकिन भाभी जी तो कब से चुप ही बैठी है। हमारे घर में हम ही बात करते हैं। हाँ, वो तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। आप लोग 24 को बारात लेकर आइए, हमें इंतजार रहेगा। शादी इस महीने की 26 को होगी और वो भी एक ही दिन में। एक सुबह बारात, शाम को विदाई। एक दिन में कैसे हो पाएगी? हमारे रीति रिवाज है, साखर पुड़ा है, हल्दी है, वो सब है ना। हमने कहा बारात एक ही दिन के लिए आएगी। शादी होगी तो पूरे मराठी रीति रिवाजों के हिसाब से ही होगी, वो भी 3 दिनों तक। जी, अब मैं और इन औरतों के मुंह नहीं लग सकता। बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं उनकी बकवास। क्या कर रही है वो? जरा शांत हो ना, हम हमारी बेटी दे रहे हैं। विलास बेटी दे रहे हैं, इसीलिए साफ साफ बात करना जरूरी है। बातें तो होती रहेंगी, पहले आप लोग नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं, आपने हमारी जितनी खातिरदारी की है ना, पेट तो भर गया। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग ये शादी करना क्यों चाहते थे। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को स्वाभिमान के साथ बढ़ना सिखाया है। दहलीज के उस तरफ दबकर रहने की शिक्षा नहीं दी है मैंने इसे। अपने ही घर में एक सेकंड क्लास नागरिक की तरह नहीं रहती मेरी। फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलता है इस घर की औरतों को। आपने इनके गहने कपड़े ध्यान से देखे नहीं?
इनके एक एक गहने से आपका पूरा विट्ठल गांव पल जाए। कोई भी औरत खुद को भाग्यशाली समझेगी जिसे दीवान परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिले। क्या आपने अपने परिवार की औरतों से ये पूछा कि इस परिवार में आकर क्या वो अपने आप को भाग्यशाली समझती है? आप अपनी हद पार मत कीजिए। आप हमारी हद तय मत कीजिए। आवाज तो मैं भी ऊंची कर सकती हूँ, बस लिहाज रखा है मैंने अब तक। ऐसा लग रहा है कि आप चाहती ही नहीं कि रिश्ता हो। आप रिश्ता होने की बात कर रहे हैं? जो आदमी हमारा दिया हुआ तोहफा स्वीकार नहीं कर सकता, वो हमारी बेटी को क्या अपनाएगा? नहीं चाहिए आपका तोहफा। आपके इस शुद्ध और पौष्टिक घी की जरूरत इन्हें और इनके पैरों को ज्यादा है। बस, ये क्या कर रहे हैं आप चाचू? और वो जो कर रहे हैं, बस कीजिए सब लोग। बुआ जी, आपने इतने प्यार से बुलाया उसके लिए धन्यवाद, पर ये शादी नहीं हो सकती। आरोही, हम सब शांति से बैठकर लंच करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। आई एम श्योर सब सॉर्ट हो जाएगा। नहीं अभिषेक, अपने पेरेंट्स को और कितना शर्मिंदा करें। पूरे परिवार की सहमति के बिना ये मनपसंद की शादी नहीं हो सकती। चलिए आइए। जाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग, जो हमेशा साथ रहती है, जैसे शिव के साथ पार्वती, राम के साथ सीता, विष्णु के साथ लक्ष्मी। ना आगे ना पीछे, हमेशा साथ। इसलिए अब आप भी शुरुआत कीजिए अपने पत्नी के साथ बैठने की।